तो जैसे अभी उन लोग का एक दिन हम लोग का 100 साल कैसे कैसे बनेगा? आप लोग मानो कुत्ते का जीवन कितना दिन होता है? अच्छे से अच्छे ब्रीड वाला कुत्ता कितना साल जीता है? कितना साल जीते होंगे? 25 नहीं 10, या अच्छे से अच्छे ब्रीड वाला कुत्ता 15 साल मान लो। साइंटिफिकली ये प्रूव करता है कुत्ते के 10 साल इंसान का 1 साल होता है। कुत्ते का 10 साल इंसान का 1 साल होता है। यानी वो मेरे हिसाब से वो 10 साल जी के मरा, कुत्ते के हिसाब से वो 100 साल जी के मरा है। अपना जीवन का 100 साल जिया है। अगर यदि मेरे अनुसार वो 15 साल जी के मरा है, वो उनके अनुसार 150 साल जी के मरा है। ऐसे ही होता है। बाकी कीड़े मकोड़े कभी नहीं जी, ऐसे ही है। हर यूनिट का समय अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग उसको नहीं देख सकते। जो लोग ज्ञान प्राप्त है उन्हीं लोग देख सकते हैं। तो यहाँ भी वही है, वहां पे एक दिन यहाँ पे 100 साल। ये भगवान बुद्ध यहाँ पे दिखलो जब आया, आगे उसी कहानी को बताते हुए वो दिखलो देखो मनुष्य का जीवन कितना शॉर्ट है ना? उन लोग का एक दिन, हम लोग का 100 साल। एक दिन का जीवन क्या होता है? कुछ नहीं होता। तब उसको समझाते हुए एक गाथा बताते हैं पानी में। पुप्पानि हेवा प्रचिनंतम यासता मनसंगरम अतीतमेव कामेषु अंतको कुरुते वसम। पुप्पानि हेवा प्रचिनंतम, जैसे फूल बनाने वाला या माला बनाने वाला, समझ लो फूल तोड़ने वाला बगीचे में जाता है, एक टुकड़ी उठा के फूल तोड़ने के लिए बगीचे में जाके देखते हैं तो बहुत सारे रंग बिरंगे फूल देखता है, अलग अलग प्रकार के फूल। वो सभी फूल तो नहीं तोड़ेगा, जो इनके पसंद है अपने ही पसंदीदा फूल तोड़ेगी, है ना? फूल को एक एक फूल को, अपने पसंदीदा फूल को चुन चुन के तोड़ के अपने टुकड़ी में डालते 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 जब तक टुकड़ी भर जाता है। समय कितना बीत जाता है मालूम नहीं। बाद में पता चलता है एक आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बीत गया, जब तक टुकड़ी भर जाता है। इसको बोलता है यार तो फूल बना तो तोड़ने। व्यासता मनसम नरा, वैसे ही नर भी हम लोग के मन भी ऐसा व्यासता कहीं ना कहीं एंगेज रहता है, बिजी रहता है। हम लोग का मन कभी फ्री नहीं रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं बिजी रहता है, कहीं ना कहीं बिजी रहता है, कुछ ना कुछ करके। बचपन में स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ये सब स्कूल जाना, कॉलेज जाना, जवानी आ गया, नौकरी करना, पैसे कमाना, संपत्ति कमाना, गाड़ी खरीदना, घर बनाना, है ना? बुढ़ापे में क्या करता है? क्या करता है? मैं तो बुरा नहीं बात करता, लेकिन बुरा उन्होंने जाने की क्या करता है बुढ़ापे में? हाँ, तो देखो, और पूरे जीवन में जितना साल जिया, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, कुछ लोग जीवन में कुछ भी अच्छे काम नहीं करते हैं। यही संसारी चीज को ही इकट्ठा करते करते पूरा समय बिता देता है। तो यहाँ पे बोलते हैं व्यासता मनसं नर, नर लोग किसी चीज में बिजी रहता है। अतीतमेव कामेषु, मतलब संसारी चीजों को इकट्ठा करने में ही ये व्यस्त है। और जब तक इनको एहसास हो जाए कि ओ मुझे कुछ करना चाहिए, जीवन में कुछ अच्छा काम करना चाहिए, कुछ पुण्य काम करना चाहिए, कुछ दान देना चाहिए, कभी शिव पालन करना चाहिए, तब तो क्या होता है? अंत को कुरुते वसम, वो मृत्यु के सैया पे लेता हुआ होता है। जीवन का अंत आ जाता है, होता है अभी मर रहे होते, यदि बुढ़ापा हो चुके होते, जीवन खत्म हो गया, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते। याद रखो, सब लोग यहाँ बाउजी जैसे नहीं होता
है ना। बुढ़ापे में आधा घंटा हम वेद के ध्यान नहीं कर सकते, घर से बुद्ध विहार नहीं जा सकते, कान ठीक से सुनाई नहीं देता, धर्म नहीं सुनेगा, बुद्धि दर्द होंगे, पढ़ाई नहीं कर सकते, आंखों का रोशनी चला जाता है, कान ठीक से सुनाई नहीं देता है, शरीर साथ नहीं देता है, तो बुढ़ापे में क्या अच्छा काम करेगा, है ना। यहाँ पे कहता है अंत को भूलते वसम, जब तक इनको एहसास होता है मुझे जीवन में कुछ करना चाहिए, तब तक जीवन का अंत आ जाता है, कुछ नहीं करना। तो इसलिए अभी वो क्या हो जाता है, उसका जीवन अभी किस तरह हो गया, बोलते हैं उस पेड़ की पत्ती की तरह हो गया। कैसे, पंतु पलासो वदानी सी यामा पुलिसा पिचाते उपादिता ओयोग मुख्य जदिथासी पाठयम पिचते नविचते। कहते हैं पंतु पलासो वदानी सी, मतलब वो पेड़ में जो पत्ता है, लगा हुआ पत्ता, वो पत्ती की तरह हो गया, बोलता है अभी लाल पीला हो गया, पक गया। पका हुआ पत्ता कब गिरेगा बोल नहीं सकता है, पक चुका है बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। पंडु पलासो वदानी सी यामा पुलिसा पिचाते उपादिता, पहले तो बोलता है हमारा मृत्यु मेरा पीछा पीछा करता था, अभी सामने आके खड़ा हो, मृत्यु सामने आके खड़ा हो गया। ओयोग मुख्य पदिथासी, मुख्य मतलब सामने, मृत्यु सामने आके खड़ा हो गया। लेकिन आपके पास पाठयम पिचते नविचते, पठेगा कुछ नहीं है। पठेगा किसको बोलते मालूम है, हिंदी में भी पठेगा ही बोलता है, कुछ तो हिंदी बोल तो देता है, लेकिन मनुष्य तो हिंदी बोल नहीं पाता है। मैं भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब किताब पढ़ते पढ़ते वो एक दो शब्द याद रह जाता है। पठेगा मतलब क्या होता है हिंदी में, जो अभी तो हम लोग क्या है, कहीं पर भी जाओ पैसे लेके जाते हैं रास्ते में खाने पीने के लिए, है ना। लेकिन आज भी कुछ लोग की आदत है घर से खाना बना के लेके जाता है, घर से पानी का बोतल में पानी भर के लेके जाता है। पुराने समय में ऐसे थे, घर से सब कुछ लेके जाते हैं, खाना पानी सब कुछ रास्ता में खाने के लिए, उसको पथैया कहते हैं, है ना। यहाँ पे बोले पाठयम भी नविचति, आपके पास वो पथैया है ही नहीं, मतलब आपके सामने मृत्यु आके खड़ा हो गया, वो पत्ते की तरफ कभी भी गिर सकता है, आपके जीवन में कभी भी आपकी अभी खत्म हो सकता है, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा काम किया ही नहीं। तो अगला क्या लेके जाएंगे, ना अच्छा काम किए, अच्छा काम तो कुछ किया ही नहीं है। और उधर तो कहता है जैसे बीज बोएगा उसे फल मिलेगा, है ना। अच्छे बीज बोया ही नहीं है कभी, तो अच्छा फल कहां से मिलेगा आपको। अच्छा बीज नहीं बोएंगे, अच्छा बीज नहीं मिलेंगे फल। जीवन पर खराबी बीज बोया है, खराब फल मिलेगा आपको। तो वही बोलता है अभी आपके पास वो पथैया है ही नहीं, इसलिए वो जमा करो। भगवान बुद्ध हमेशा अपने जीवन को फूल के साथ उदाहरण देके समझाता है। जैसे यहाँ पे बोलता है फूल बहुत सुंदर होता है, बगीचे में एक प्रकार के फूल नहीं होते, रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के फूल होते, कभी लोग पसंद करते उस बगीचे, है ना। जीवन भी ऐसा ही है, जैसे बोलता है यथापि मुखरा सिंहा कायरा माला गुना एवं जतेन मच्चेन कटपम कुशलम। जैसे फूल बनाने वाला, फूल का माला बनाने वाला मुखरा सिंहा, यथापि मुखरा सिंहा क्या करता है वो, कायरा माला गुने बहुत, एक अलग अलग फूल को, रंग बिरंगे फूल को चुन के उसमें सींचते सींचते वो रस्सी में धागा में डाल के एक माला बुना, अच्छे गुणवान सुंदर खूबसूरत माला बना। तो सबको नहीं आता है, जो जो हमेशा माला बनाता है, जो फ्लोरिस्ट होता है, उन लोग को आता है कि उसमें कौन से फूल डालने से कैसे दिखेगा। हमको डालने तो मैं कुछ भी डाल दूंगा, वो सुंदर नहीं दिखेगा। माला बनाने वाला वही जानता है, वो खराब से खराब फूल को भी वो सुंदर बनाता है। वैसे ही बोलता है एवं जाते न मच्चे। हमारे जीवन में दो अंत होता है, जाता मच्चा यानी जन्म
मृत्यु। जीवन का दो अंत होते हैं, एवं जतेन मज्जेन, यहाँ पे जन्म हुआ वहां पे मृत्यु में खत्म हो गया। एक शुरुआत होता है, दूसरा खत्म होता है। तो इसी बीच में जो समय मिलता है इसमें क्या करना चाहिए आपको? इसमें क्या करना चाहिए? पानातिपाता करना चाहिए, अधिनादा ना करना चाहिए, है ना? चोरी हत्या करना चाहिए, चोरी करना चाहिए, व्यभिचार करना चाहिए, करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छे काम करना चाहिए। वो कटपम कुशलम बहु, बहुत सारे कुशल कर्म करना चाहिए वो इसी समय में। बहुत सारे कुशल कर्म करना चाहिए। तो कुशल कर्म करने के लिए समय नहीं मिलता है। वैसे समय मिलता है नहीं? देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो कहानी बताया था, उन लोग का एक दिन होता है, हम लोग का 100 साल। तो उन लोग एक दिन में क्या जीवन होते थे, है ना? हम लोग को लगता है 100 साल बहुत लंबा समय होता है, कोई लंबा समय नहीं होता है। हम लोग को लगता है बहुत लंबा समय है। क्यों? आलसी लोग हैं इसलिए लंबा लगता है। मूर्ख लोग के एक वो चरित्र देखिए कैसा होता है। मूर्ख लोग का भी एक चरित्र होता है ना? वो धम्मपद किताब में जो 5वां चैप्टर है उसमें बाल वग्र करके एक चैप्टर आता है। वो मूर्खों के चरित्र को बताता है। किन लोगों को सफर लंबा लगता है? बोलता है दीगा जगरतो राति दीग संत संयोजन दीगो बलान संसारो सद्धम्मम अभिजान। दीर्घ लंबा है ना? दीर्घ लगता है किसको? दीगा जगरतो राति, रात को जागने वाले को रात लंबा लगता है। आप कभी टेंशन से कुछ बीमारी से रात को नींद नहीं आ रहे हो तो आपको रात लंबा लगता है। कब सुबह हो, सुबह कब रात इतना लंबा क्यों? तो जगह तो रात को जागने वाले को रात लंबा लगता है। दीगा संत संयोजना, कहीं दूर यात्रा में जा रहे हो आप पैदल या कहीं भी, है ना? तो आधे रास्ते में थक जाते हैं, जाते जाते चलते चलते, तो और आधे रास्ते तक तो किया, बाकी आधे रास्ते को कवर करने के लिए, पहुंचने के लिए आपको ये जितना लंबा लगा उससे 3 गुना लंबा लगने लगेगा। अपने आप अंदर से वो फील होने लगेगा। तो बोलते थका आ रहा है इंसान को यात्रा लंबा लगता है। दीर्घ संत संयोग और दीर्घ बलान संसारो, ये हम लोग हैं। कुछ लोगों को अपना जीवन लंबा लगता है, ये संसार लंबा लगता है। किसको? बालान, मूर्ख लोगों को जीवन लंबा लगता है। क्यों? हमें 100 साल जीते, 100 साल बहुत समय लगता है ना? अरे ये आदमी तो, ये पुरुष तो, ये महिला तो 100 साल देखो लंबा समय जिया, ऐसे लगता है। लेकिन हम लोग इसलिए लगता है क्यों? यहाँ पे कहता है सद्धम्मम अभिजान, शुद्ध धर्म को नहीं जानता इसलिए हम लोग को समय लंबा लगता है। सद्धम्मम अभिजानत, अगर शुद्ध धर्म को हम जानते हैं तो समय लंबा कभी नहीं लगता। उनको लगता समय बहुत ही कम है, इसी समय का फायदा उठाना है। और जो लोग नहीं जानता है वो तो समय बर्बाद करते रहता है, समय कब बीत जाए। जैसे लोग क्या करता है, मूवी देखते रहता है, सीरियल देखते रहता है ना? तो ये मोबाइल में रील्स देखते रहता है, ऐसे करके समय बर्बाद करते रहते हैं। तो ये सब हम लोग को समझना है, जीवन के बारे में समझना है। भगवान बुद्ध क्या समझाया इसको समझना है। तो और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, करीब जनता जैसा हो गया। अभी मैं भी थक गया हूँ तो मुझे भोजन भी करना है। तो मैं जो भी मुझे मौका दिया है, सुबह भी मैं थोड़ा समय बताया था और अभी भी
जो भी समझाने की कोशिश किया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होंगे, है ना। और जो भी समझ में आया आप लोग उसको पालन करने की कोशिश करें, है ना। पालन नहीं करने से ये जितना भी अच्छा बोलो, कोई भी बोलो, चाहे कोई भी आके बोलो, कोई लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए आशा करता हूँ जो भी समझ में आया आप लोग इसको पालन करेंगे, है ना, इसको सीरियसली लेंगे। तो मैं ज़्यादा और नहीं बोलूँगा, यही बोल के मैं समाप्त करूँगा।